ढाल से। दूसरा ग्रंथियों 12:9 में पौलुस के लिए खुदा ने कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। इसलिए मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, खुदावंद की अनुग्रह रूपी ढाल आपको हमेशा घेरे रहेगी और कोई भी शैतान की गंदी आत्मा और कोई बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। आज मेरे साथ खुदा के कलाम से निकाले कूच की किताब, निर्गमन की किताब, उसका 12वां अध्याय। निर्गमन की किताब, कूच की किताब, उसका 12वां अध्याय। उसके हम 1 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। उसके बाद 21 वचन से लेकर 28 वचन तक पढ़ेंगे। लिखने वाले, कूच की किताब, उसका 12वां अध्याय, वचन 1 से 14 तक। उसके बाद 21 से 28 तक। उसके बाद लिख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, वचन 29। यूहन्ना 1:29 आयत। उसके बाद यूहन्ना 6 अध्याय, वचन 52 से 59 आयत तक। उसके बाद 5 अध्याय, वचन 19। लिखने वाले लिख ले, मैं बोल दो आयत आप सबके लिए, ताकि आप घर में जाके पढ़ सके। यूहन्ना 1 उसका 29 आयत। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, वचन 7। और यूहन्ना 6 अध्याय, वचन 52 से 59 आयत तक। उसके बाद यूहन्ना 5 अध्याय, उसकी 19 आयत। यूहन्ना 5:19 है। और यूहन्ना 8 अध्याय, वचन 12। और मत्ती 7 अध्याय, वचन 14। और प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, वचन 19। प्रेरितों के काम, रसूलों के काम 2 अध्याय, वचन 17। यूहन्ना 6 अध्याय, वचन 56। उसके बाद यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय, वचन 7। इफिसियों 1 अध्याय, वचन 7। और इब्रानियों 9 अध्याय, वचन 14 से 22। उसके बाद इफिसियों 2:13। उसके बाद पहला पतरस 1 अध्याय, वचन 17 और 19। उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, वचन 5। उसके बाद 5 अध्याय, वचन 1। सबने लिख लिया? कहां पर छूटा? लिख लिया? अब ध्यान से इधर देखते मेरी। आज हम बहुत ही एक खास दिन में मुकम्मल हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं खुदावंद की हजूरी में। आज कौन सा दिन है? आज प्रभु भोज है। आज कौन सा दिन है? प्रभु भोज है। ये होली कम्युनियन का दिन है आज। और खुदा के कलाम के अनुसार आज ये बरकत वाला दिन है। और हम देखते हैं बाइबल में सबसे पहले लहू के बारे में जो जिक्र उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, वचन 21 में किया गया। जब आदम और हवा ने पाप किया और नंगे हो गए, उनका बदन नंगा हो गया और उनको ढकने के लिए, उनको तन को कवर करने के लिए खुदा ने एक मेमना लिया और वहां पर खुदा ने लहू बहाया। वहां पर पहले खुदा ने लहू बहाया। और उसके बाद जब हम इस्राएली लोगों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब, कूच की किताब, उसका 12वां अध्याय, वचन 1 से 14 तक, वहां पर फसह का पर्व खुदा ने इस्राएली लोगों को मनाने के लिए कहा, उनको सिखाया। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे। हर वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ
प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। बोलो हालेलुया। ये खुदा ने हारून को और मूसा को नियम दिया कि एक मेमना लेना है। एक क्या लेना है? मेमना लेना है, उसको बलि करना है। यदि तेरे घर में थोड़े जन हो, गिनती थोड़ी हो, तो अपने आसपास के लोगों के घर में जा, वहां देख कितनी गिनती है और उनकी गिनती के अनुसार मेमना ले। और आगे लिखा है तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का ना हो। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का ना हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गौदली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। खुदा ने ये नियम दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने जनों का बपतिस्मा हुआ है? सब हाथ ऊपर उठाए, कितने जनों का बपतिस्मा हुआ? कितने जनों का बपतिस्मा हुआ है? जिनका नहीं हुआ है, जिनका नहीं हुआ है वो भी हाथ उठाएं। जिनका नहीं हुआ है वो भी खुदा के कलाम को ध्यान से सुने, और जिनका हुआ है वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये लहू की वाचा जो है, ये फसह का जो पर्व है, ये इस्राएली लोगों के बीच में खुदा ने पुराने नियम में समझाया, उनको दिखाया कि आपको ये मेमना लेना है और उसको बलि करना है। क्या करने के लिए? इस मेमने का, इस फसह के पर्व को मानने का कारण क्या है? इसके पीछे राज्य क्या है खुदा का? इसके पीछे रहस्य क्या है खुदा का? इसके पीछे सीक्रेट बात कौन सी है खुदा की? क्योंकि खुदा के कलाम को जब खुदावन अपने संत मूसा को कलाम देता था, उसके पीछे एक रीजन होता था कि तू इस्राएली लोगों को ये सिखा, इस्राएली लोगों को ऐसे नियम दे, ताकि मैं जब वो मेरे वचनों की आज्ञाकारी करेंगे तब मैं उनको बरकत दूंगा। बोलो हालेलुया। तब मैं उनको आशीष दूंगा। क्योंकि ये जो बाइबल है ये हमें मानने के लिए दी गई है कि हम इसको माने और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आपको पता है पाप जो है हमारी जिंदगी में जब आता है वो धीरे धीरे हमें खत्म करता है, एकदम से नहीं। कैसे? एकदम से नहीं, वो हमें धीरे धीरे खुदावन की हजूरी से दूर ले जाता है। क्या होता है? कैसे? जब पाप हमारी जिंदगी में आता है तो क्या होता है? हमारी जिंदगी में हलचल होती है, हमारा बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता है, प्रार्थना करने को मन नहीं करता है, खुदावन की हजूरी में बैठने का मन नहीं करता है, चर्च जाने में मन नहीं करता है। क्योंकि जब पाप आता है तो पाप, शैतान हमें परमेश्वर की हजूरी से क्या करता है? दूर लेके जाना चाहता है धीरे धीरे। क्योंकि शैतान खुदावन की हजूरी से नफरत करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई विश्वासी दुआ करे, बाइबल पढ़े और खुदा की हजूरी में जाए। इसलिए वो छोटा पाप आपकी जिंदगी में लेके आता है। क्योंकि जब आप अंगीठी से कोई कोयला निकालते हैं, जला हुआ कोयला निकालते हैं, और वो धीरे धीरे मत्तल होता है, धीरे धीरे उसके अंदर जो आग है वो बुझती है। एकदम से नहीं बुझ जाती है, एकदम से उसकी आग खत्म नहीं हो जाती है। इसलिए जब आप थोड़ी में वफादार हैं तो आप यीशु मसीह के नाम से बहुत में भी वफादार हो जाएंगे। बोला हालेलुया। आपके जीवन में खुदावंद गवाहियों को पैदा करेगा जब आप अपनी हर एक कमी खटी में मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, खुदा के कलाम के अनुसार चलते रहते हैं। चाहे कुछ भी नहीं है लाइफ में, एलिया के पास खाना नहीं था लेकिन वो फिर भी खुदा की आराधना करता रहा। अय्यूब के पास कुछ नहीं रहा फिर भी वो खुदा का धन्यवाद करता रहा, क्योंकि उसको पता था मेरा परमेश्वर शैतान से बड़ा है, वो मुझे उठा खड़ा करेगा। वो खुदा आपको भी उठा खड़ा करेगा यदि आप अपने हर एक कमी घटी में भी हर एक खुदा की हर एक समय खुदा का धन्यवाद करेंगे। खुदावंद आपको अपनी सामर्थ के द्वारा आपको उठा खड़ा करेगा और आपको श्रोमणी बनाएगा। सब जोर से कहो आमीन। क्योंकि हमारे जीवन में जब पाप आता है तो हमें ये नहीं सोचना है
हमें खुदा की हजूरी से दूर नहीं जाना है। हमें हर दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन खुदा की हजूरी में जाना है, हर दिन खुदा के कलाम को पढ़ना है। जैसे बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं, तभी वो नई क्लास में जाते हैं, तभी उनका एग्जाम होता है, तभी पेपर होता है और वो पास होते हैं और फिर उनको इनाम भी मिलता है, चाहे वो फर्स्ट आते, सेकंड आते, थर्ड आते, किसी भी नंबर पर आते हैं और वो अगली क्लास में जाते हैं। इसलिए जब विश्वासी जन प्रार्थना करता है और खुदा के कलाम के अनुसार उस मेमने को याद रखता है, वो मेमना खुदावंद यीशु मसीह है। इस पुस्तक में, इस वचन में, निर्गमन की किताब में फसह का जो मेमना है, ये जो मेमना है, ये खुदावंद यीशु मसीह का प्रतिरूप है जो पुराने नियम में दर्शाया गया है। इसलिए जब विश्वासी प्रार्थना करता रहता है अपनी हर एक कमी खटी में, तो खुदावंद उसको अगले लेवल तक लेके जाता है, अगले लेवल तक जाता है, क्योंकि खुदावंद खुद उसकी मदद करता है। क्योंकि क्या होता है विश्वास की जिंदगी में, जब वो प्रार्थना करता है, अक्सर शैतान बहुत चालाक है। आपको पता है शैतान क्या है? बहुत चालाक है। जब कोई विश्वासी प्रार्थना में आगे बढ़ता जाता है, प्रार्थना में वो अपना मन बना लेता है कि हाँ मुझे प्रार्थना करनी है, जब भी मुझे समय मिले मैं प्रार्थना करूंगी और करूंगा। और जब वो अपनी जिंदगी में निर्णय ले लेता है और जब वो प्रार्थना करता है, दिन हफ्ते बीत जाते हैं और शैतान भी अपने विचार डालना शुरू करता है। शैतान भी क्या करता है? अपने विचार डालना शुरू करता है। पता क्या विचार? जो पास्ट में आपका, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा जो भी आपके जीवन में आया, वो लेके आता है। तुमने ये किया, तुमने इसको गाली निकाली, तुमने इसको बुरा बोला, तुमने इसके प्रति पाप किया है, और वो क्या करता है? शैतान डिप्रेशन में डालता है। शैतान क्या करता है? डिप्रेशन में डालता है और विश्वासी के मन में वो बातें जो पिछली उसके जीवन में बीत चुकी होती हैं वो लेके आता है और फिर रिमाइंड कराता है। पता क्यों? ताकि विश्वासी प्रभु की हजूरी में आगे ना बढ़े। क्योंकि विश्वासी फिर सोचता है, हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसके प्रति मैंने बुरा बोला, इसको मैंने गाली निकाली, इसको मैंने बुरा बोला। वो खुदा नहीं कराता है, शैतान करवाता है। शैतान विचार लेके आता है ताकि आप दुआ न करें, आप डिप्रेशन में रहें, आप यही सोचते रहें, हाँ सच में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी जिंदगी ऐसी थी, मेरी जिंदगी अब ऐसी है, अब मैं ऐसे कैसे पढ़ूं, ऐसे क्या करूं, दुआ कैसे करूं, प्रार्थना कैसे करूं, बाइबल कैसे पढ़ूं, क्योंकि मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं पापी हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, बाइबल कहती है हम पापी थे। हम क्या थे? पापी थे। कब? जब तक यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर नहीं बहाया था। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है अब तुम पापी नहीं हो, क्योंकि खुदा ने आपके लिए क्रूस पर लहू को बहा दिया है। रोमियो 8:1 में लिखा है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा की सिखाई चलते हैं। जितने सोए बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदा हमें दंड नहीं देता है, खुदा हमें जीवन देता है। परमेश्वर हमें क्या देता है? जीवन। Jesus has given a life to us. परमेश्वर हमें जीवन देता है। यहाँ पर एक फसह का पर्व मनाने के लिए खुदा ने मूसा और हारून को आज्ञा दी कि इस्राएली लोगों को सिखा। 7 में लिखा है तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाए, और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपत के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अंतरियों समेत आग में भूज कर खाना
कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, क्योंकि यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। बोलो हालेलुया। खुदा ने मिस्र के लोगों के लिए ये कहा कि मैं क्या पशु क्या मनुष्य के पहलौठों को क्या करूंगा, मैं मारूंगा। मैं मिस्र के देवी देवताओं को भी क्या करूंगा, नष्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं। वो खुदा है, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकता है। किसी के कहने पर खुदा कुछ नहीं करता है। आज बहुत घमंडी लोग हैं जो कहते हैं हम अपना मरीज लाते हैं उसको ठीक करके दिखाएं, हम अपना मुर्दा लेके आते हैं उसको ठीक करके दिखाएं। अरे तू क्या है, एक कीड़ा है। तेरे कहने पे खुदा कुछ करे, बाबू बोले तेरे से कहने पे कुछ करे, ऐसा नहीं होता है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा जो चाहता है वही करता है। खुदा के सामने जब दीन होके नम्र होके हम आते हैं तब खुदा हमारे लिए कुछ करता है। सब बोलो हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर मंडियों का सामना करता है। आज बहुत लोग हैं जो घमंड में, अपने ही घमंड में मर रहे हैं, अपने घमंड। हाँ ये करके दिखाए, वो करके दिखाए, इस मुर्दे को जिंदा करके दिखाए। अरे खुदा तेरे कहने पे चलेगा। खुदा को कौन हुक्म कर सकता है? खुदा घमंडियों का सामना करता है और दुष्टों का राह जानता है। खुदा किसी दुष्ट के नाश होने से खुश नहीं होता है, बल्कि उसको अवसर देता है, समय देता है कि मन फिराए और मेरी हजूरी में आए। आपको पता है सूर्य में 12 लाख धरतियां, 12 लाख पृथ्वी समा सकती है। पृथ्वी इतनी छोटी है और मनुष्य कीड़े से भी छोटा है। यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, किसी मनुष्य को देखेंगे तो आपको जो दही में कीड़ा होता है ना उसके समान दिखेगा, उसके समान देखेगा। तो खुदावन एक कीड़े के कहने पे कुछ करेगा। यहां पर खुदा ने कहा मैं मिस्रियों के देवी देवताओं को नष्ट करूंगा। साफ लिखा है यहां पर, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं नष्ट करूंगा। मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर मैं लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर उसको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब मैं विपद तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, और वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। बोलो हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि जिस घरों में मेरा लहू होगा उस मेमने का लहू होगा, उस घर में विपद नहीं आएगी, उस घर के पहलौठे नहीं बनेंगे, उस घर में वो बला नहीं आएगी। क्योंकि जब हम कुछ की किताब 11 अध्याय में पढ़ते हैं वहां पर खुदा ने चेतावनी दी कि मैं पहलौठों को मारूंगा, मिस्र के पहलौठों को मैं खत्म करूंगा। क्योंकि फिरौन मिस्र में से इस्राएली लोगों को निकलने नहीं दे रहा था, उनको जाने नहीं दे रहा था खुदा की आराधना करने के लिए, खुदा की बंदगी करने के लिए। इसलिए खुदा ने ये विधि ठहराई, इसलिए ये पर्व ठहराया कि जिसके घरों के द्वार पर ये लहू, मेमने का लहू होगा, वो बच जाएगा। उसके घर में मरी नहीं आएगी, पहलौठों की मृत्यु नहीं होगी। आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आपकी जिंदगी में मसीह यीशु का लहू है,
यदि आप मसीह यीशु के लहू और मांस को खाते और पीते हैं तो खुदावंद का लहू ही आपके अंदर से बीमारियों को खत्म करता है। बोलो हालेलुया। वो आपका बीमारियों से मरने नहीं देता है। वो कब आएगा? जब हम अपने मुंह से अंगीकार करके बपतिस्मा लेते हैं, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और हम नए हो जाते हैं। इसलिए कलाम के अनुसार हर एक विश्वासी को पानी में बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना ने कहा है मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। सब जोर से बोलो हालेलुया। खुदा ने कहा जिस घर पर लहू होगा उसको नहीं मैं मारूंगा, उसके पहलौठों को नहीं खत्म करूंगा। उसके बाद हम जब 21 से 28 तक पढ़ते हैं, खुदा ने कहा फिर वो आता है, खुदावन आता है, यहोवा आता है और जिस घरों के ऊपर लहू को देखता है उनको छोड़ देता है और मिस्रियों के सारे पशुओं के, मनुष्यों के पहलौठियों को क्या करता है? मार देता है। लहू के द्वारा हमारी माफी नहीं, लहू के द्वारा हमारी शिफा नहीं है, लहू के बिना हमें जिंदगी नहीं है। लहू का, यीशु के लहू का हमारे भीतर, हमारे अंदर होना जरूरी है। इसलिए यीशु के लहू को पियो और यीशु के मांस को खाओ। उसमें जिंदगी है, उसमें जीवन है, उसमें चंगाई है, उसमें छुटकारा पाया जाता है। क्योंकि जब हम 23 आयत को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। बोला हालेलुया। जिस जिंदगी में यीशु का लहू है खुदावंद उनको बचाता जाएगा। इसलिए तो कहता है यीशु का लहू हमें सब गुनाहों से, सब पापों से माफ करता है। मिस्रियों को नहीं पता था, मिस्रियों को थोड़ी खुदा ने संदेश दिया था, नहीं, अपने लोगों को सिखाया था लहू लगाओ, लहू। बलि का मेमना एक खास तरह से मसीह का प्रतिरूप है जो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है, जिसके अंदर, जिसके ऊपर किसी प्रकार का पाप नहीं। इसलिए तो जब हम यूहन्ना 1 अध्याय वचन 29 को पढ़ते हैं वहां पर लिखा दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु का प्रथम चेले और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना। यहाँ पर मेमने का जो जिक्र किया गया है पुराने नियम में वो यीशु मसीह है। मेमना यीशु मसीह है। मेमना यीशु मसीह को बताया गया है, यीशु मसीह है। पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में चलता आ रहा है। हालांकि खुदा के रूप को, यीशु मसीह के प्रति रूप को हम नए नियम में देखते हैं कि हाँ उसने बेटे के रूप में देह धारण की, लेकिन शुरू से ही यीशु के लहू में, यीशु के लहू के बारे में और यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। पहली बार कहां बताया गया? उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 21 में। इसका जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानी शब्द है, वो है दाम, D-A-M, दाम। लिखने वाले लिख ले। इसका जो इब्रानी शब्द है लहू का, जोर से बोला हालेलुया। उठा के बोला हालेलुया। मैं आपको इब्रानी शब्द बता रहा हूं। हिब्रू शब्द जो है लहू के लिए वो है दाम, D-A-M।
हिब्रू शब्द जो है वो लिखने का ढंग आपको नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। हिब्रू शब्द आप लिख सकते हैं, वो है दाम, DAM। वो है प्लूरल शब्द है। ये क्या है? प्लूरल शब्द है, बहुवचन। इसका मतलब है लाइफ। इसका मतलब है लाइफ। अब ध्यान से देखें मेरी और, अपनी बाइबल को क्लोज करें, मेरी और देखें कि जब मैंने आपको वचन आपको बता दिया है, आयतें आपको लिखवा दी है, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। आप मेरी और देखिए। दाम शब्द जो है वो प्लूरल शब्द है और इसका मीनिंग है लाइफ। पुराने नियम में जब यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में दिखाया गया है, और खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, और जब उन्होंने पाप किया, जब वो नंगे हो गए, अपनी दृष्टि में उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, एक पेड़ के नीचे छिप गए और उन्होंने अपने आप को ढकना चाहा, अपने आप को छिपाना चाहा। और उत्पत्ति 3 अध्याय में खुदा ने जब 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक मेमना लिया और वहां पर उसको बलि किया, और उसका जो चमड़ा था उसको लेकर आदम और हवा को उसके नंगेज को उसने डाल दिया, उनके नंगेपन को उसने कवर कर दिया। क्योंकि दाम शब्द जो है वो है लाइफ, उसका मतलब है ब्लड, उसका मतलब है लाइफ। क्योंकि खुदावंद हमें अपने लहू के द्वारा हमें जीवन देता है। खुदावंद हमें कैसे जीवन देता है? अपने लहू के द्वारा। क्योंकि बाइबल कहती है लहू के बिना माफी नहीं है, लहू के बिना हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं, लहू के बिना हमारे गुनाह धुल नहीं सकते हैं, लहू के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। क्योंकि यीशु का लहू जब हम खाते हैं और यीशु मसीह का लहू जब हम पीते हैं, उसके बदन को खाते हैं, वो हमारे अंदर जाता है और हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करता है। बोला हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमें अंदर से साफ करता है और अंदर से हमारे जीवन को शुद्ध करता है, हमें पाप और पवित्र करता है। ये प्लूरल शब्द है। ये सभी लोगों को, यीशु सभी लोगों को जिंदगी देने आया है। सब जोर से बोला हालेलुया। यीशु सबको जिंदगी देने के लिए आया है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। आनंद जीवन उसका जो विश्वास करेगा, किस पर? यीशु पर, उसके लहू पर, और ये कहेगा अपनी जुबान से कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, पीटा गया, कानों का ताज मेरे लिए उसने पहना, और आज वो जिंदा है और स्वर्ग में, और मेरे लिए फिर स्वर्ग से मुझे लेने के लिए फिर आएगा और मुझे स्वर्ग में ले जाएगा। सब जोर से बोलो आमीन। ये प्लूरल शब्द है दाम। वो खुदावंद हमें अपने लहू से लाइफ देता है, जीवन देता है। इसलिए कुछ की किताब 12वां अध्याय में खुदा ने जीवन दिया है, मारा नहीं है, मौत नहीं दी, मृत्यु नहीं दी। खुदावंद अपने लोगों को हमेशा संभाल के रखता है। जो कोई प्रार्थना करने वाला है, जो भी प्रार्थना करने वाली है, बाइबल पढ़ने वाले हैं, जितने भी खुदावंद की हजूरी में आते हैं, खुदावंद उन सभी को संभाल के रखता है। सब जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदावंद मारता नहीं है, खुदावंद नाश नहीं करता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है उसको वो लाइफ से जीवन देता है। He given a life। ग्रीक शब्द है वो है हाइमा। ग्रीक शब्द वो है हाइमा, HAIMA। लिख ले, लिखने वाले लिख सकते हैं। ग्रीक शब्द जो है वो है हाइमा, HAIMA। इसका मतलब है द एटॉनिक ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। इसका मतलब है द एटॉनिक ब्लड ऑफ क्राइस्ट। एटॉनिक, हमें बचाने वाला, हमें लाइफ देने वाला, हमें शुद्ध करने वाला, हमें पाप और पवित्र बनाने वाला, वो यीशु का लहू है, वो मसीह का लहू है। इसलिए कई लोग हैं, मैं बोल देना चाहता हूं, कई लोग हैं जो प्रभु वचन नहीं लेते। क्यों? वो यही सोचते रहते मैंने पाप किया, मैंने ये किया। अरे तुम नहीं सोचते,
तुम्हारे अंदर जो है ना वो शैतान बातें डालता है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम प्रभु को नहीं ले सकते, तुम प्रभु के मांस को नहीं खा सकते। आप नहीं सोचते, शैतान सोचता है आपके अंदर आके। उसको पता है शैतान क्या करता है। शैतान को यीशु के लहू से नफरत है। शैतान को क्या है? यीशु के लहू से नफरत है। वो नहीं चाहता कि आप शहर बांध रहे, प्रभु के बोझ को ले, प्रभु के लहू को पिए। इसलिए वो आपके मन में घुसेड़ता है वो बातें, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इसलिए वो घुसेड़ता है, ये बातें लेके आता है। लेकिन आपको डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए खुदा की आवाज का और शैतान की आवाज का। अब ध्यान से सुने। जब मान लो प्रभु भोज का दिन निकल गया, आपने प्रभु भोज नहीं लिया, बाद में क्या होता है? आपके जीवन में पछतावा होता है या नहीं होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, होता है या नहीं होता है? आपने प्रभु भोज नहीं लिया, आपके मन में क्या होता है? पछतावा होता है, मैंने प्रभु भोज नहीं लिया, यीशु के लहू को नहीं पिया, यीशु के मांस को, बदन को नहीं खाया। फिर क्या होता है? पछतावा होता है। आपको पता है बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है और उसकी जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर पछतावा लेके आता है। पवित्र आत्मा क्या लेके आता है? पछतावा। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या लेके आता है? पछतावा। कि तुमने क्यों नहीं लिया? जब समय था तब हम इधर उधर चले जाते हैं, है ना? मैं आपको बता दूं, आप नहीं सोचते, आपके अंदर शैतान बातें लेके आता है ताकि आप प्रभु भोज को ना ले, यीशु के लहू को ना ले। क्योंकि शैतान को मालूम है यदि इसने प्रभु भोज ले लिया तो इसके अंदर से मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसके अंदर से बुराई खत्म हो जाएगी, इसके अंदर से बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब गुनाहों से क्या करता है? साफ करता है। कहां से? अंदर से। हमारी अंतरी में, हमारी नाड़ी नाड़ी में यीशु का लहू जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, वो हमारी एक एक नाड़ी में जाता है ना, वैसे ही यीशु का लहू भी हमारी एक एक अंतरी में जाता है और एक एक अंतरी में से बुराई को निकाल देता है। यीशु का लहू। इसलिए प्रभु भोज को छोड़े ना, बल्कि दुआ करें, अंगीकार करें खुदावंद की हजूरी में। इसलिए मैंने आपसे पूछा, जितनों का बपतिस्मा हुआ है ध्यान रखें इस बात का, जिनका नहीं हुआ है वो भी ले, बपतिस्मा ले, बहुत जरूरी है। It's very important to the all of us. ये बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि जैसे खुदा ने इस्राएली लोगों को सिखाया कि जिसके द्वार पर, जिसके घर के दरवाजे के ऊपर लहू होगा वो बचाया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? जब जिस विश्वासी के अंदर लहू है वो बचाया जाएगा। बोलो हालेलुया। कितनों ने इतर देखा है?